जिंदगी जीने का मतलब खास होना चाहिए और साथ ही अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कभी कमी नहीं होती, बस अपने जीने का अंदाज खास होना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से प्रसंग में। एक बार की बात है, एक शहर में सेठ धनीराम जी हुआ करते थे। उनके 3 बेटे थे। पत्नी के देहांत के बाद उनको चिंता होने लगी थी कि मैं अपने इन सभी साम्राज्य का वारिस किसको बनाऊंगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उन्हें उपाय एक सूझा। उन्होंने तीनों बेटे को बुलाया। तीनों के हाथ में 5-5 आम पकड़ाए। बोले, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ 5 साल के लिए। आप सभी को इन आमों को संभाल के रखना है और मैं आके देखूँगा जिसके आम सबसे ज़्यादा फ्रेश होंगे वो मेरे इस साम्राज्य का, इस धन दौलत का वारिस होगा। ये कहकर वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। अब एक बेटे ने उस आम को उठाकर फ्रीज में रख दिया। दूसरे बेटे ने बोले, पापा को कहाँ याद रहेगा, तो उन्होंने खा पी के उस आम को ख़त्म कर दिया। तीसरे बेटे ने उस आम को पहले तो प्रभु के चरणों में भोग लगाया, फिर उसे प्रसाद के रूप पे सेवन करके फिर उस गुठलियों को सुखा के अपने खेतों में बो दिया। उसका बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों बाद उसमें से पौधे निकल आए। उसमें खाद पानी देते हुए, सींचते हुए, काफ़ी ध्यान रखते हुए वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब वो काफ़ी बड़े पेड़ हो चुके थे। उसमें भर भर के आम लद आए थे। पिताजी तीर्थ यात्रा से वापस आए। उन्होंने बेटे से पूछा, लाओ मेरे वो आम कहाँ हैं। एक जो फ्रिज में रखा था वो एकदम चिपक के कुछ अजब सा हो चुका था। दूसरे ने नए फ्रेश आम बाज़ार से ख़रीद के लाके पापा जी के हाथ में पकड़ा दिए। तीसरे ने बड़े श्रद्धापूर्वक अपने खेतों में ले गया और उन आमों को दिखाकर आशीर्वाद चाहा। तो दोस्तों, मैं आम की खेती या आम का रखरखाव के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं तुलना उन आमों से अपनी ज़िंदगी का करना चाह रहा हूँ। हम कैसे जीते हैं। कुछ लोग आते हैं, आए उस आम की तरह इस ज़िंदगी में पेड़ से टपक के नीचे गिर गए और वापस धूल में, मिट्टी में मिलके वापस मिट्टी बन गए। कुछ इस दुनिया में आते हैं जो लोगों के खाने में काम आते हैं। लोग उसका स्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। जैसे लोग आते हैं, नौकरी वोकरी किए, लोगों को स्वाद दिए, लोगों के काम आए और चले गए। मगर कुछ 5% उन खास लोगों में होते हैं जो आम से भी आम क्रिएट करते हैं। आम से कुछ खास बना के इस दुनिया में लेके आते हैं। वो उसमें से रीप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कुछ तो आम से पेड़ बनाते हैं, कुछ आम से मुरब्बा बनाते हैं, कुछ आम से अचार बनाते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी को अलग अलग ढंग से बहुत मज़े से जीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी जो ज़िंदगी है 5 चीज़ों का समावेश है। एक है वर्क, एक है परिवार, एक है हमारा स्वास्थ्य, एक है हमारी इंटीग्रिटी, हमारा समाज, और 5वां है दोस्त। जब हम इन 5 को मिला के समावेश करते हैं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा अलग ही आता है। वर्क वाला जो पार्ट है ना, ये कभी ऊपर नीचे होते रहता है, मगर जो ये 4 पार्ट है, इसमें से कुछ भी बिगड़ जाता है तो हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन जाती है।
अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। किसी का परिवार में कुछ अनहोनी हो जाए या परिवार में संस्कार खराब हो जाए तो भी जीने का मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर हमारी सोसाइटी में हमारी इज्जत नहीं रहती, हमें कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, कोई धुतकारते रहेगा तो भी हमें जीने का मज़ा नहीं आएगा। और दोस्त ना हो, हमें कोई चाहने वाला ना हो, हमें कोई बात करने वाला ना हो तो भी ज़िंदगी नीरस सी हो जाती है। तो हमें कैसे जीना चाहिए? उन आम की तरह आम ज़िंदगी या उस आम से बने कुछ ख़ास चीज़ के जैसे ख़ास ज़िंदगी? तो आपको डिसाइड करना है ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए? तो दोस्तों कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाकई आपकी ज़िंदगी में कोई काम लायक सीख है। अंत में वही कहना चाहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।